ट्रांसपोर्ट इन मेन का हमारा दूसरा लेक्चर है, जिसमें आज हम सर्कुलेटरी सिस्टम के एक और इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट जिसका नाम है हार्ट, उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। हार्ट क्या है? एक मेजर आर्गन है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का। एक मस्क्यूलर पंप है। मस्क्यूलर पंप एक पंप लाइक स्ट्रक्चर है जिसका काम ये है कि ब्लड को सर्कुलेट करना। जैसे कि आपके घर में कोई पंप होता है, मोटर पंप होता है, तो वो पानी को ऊपर भेजता है और आपकी पूरे के पूरे घर में पानी की सर्कुलेशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऐसे ही हार्ट क्या है? एक मस्क्यूलर पंप है जो ब्लड को क्या करती है? पंप करती है। ये हमारी बॉडी की थोरासिक कैविटी में मौजूद होती है और थोरासिक कैविटी में लेफ्ट साइड की तरफ थोड़ा टिल्टेड होती है। ये एक फाइब्रस बैग में बंद होती है जो इसको प्रोटेक्ट करती है, जिसका नाम क्या है? पेरिकार्डियम। जिसका नाम क्या है? पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम एक ऐसी लेयर है, एक फाइब्रस बैग लगी स्ट्रक्चर है जो कि हार्ट को प्रोटेक्ट करती है। इट इज़ अ कॉनिकल इन शेप एक्सटर्नली। ये कॉनिकल शेप है एक्सटर्नली। द स्पेस बिटवीन पेरिकार्डियम एंड हार्ट इज़ अ पेरिकार्डियल कैविटी। फॉर एग्जांपल ये हमारी एक हार्ट है जो कि एक कैविटी के अंदर बंद है जिसका नाम है पेरिकार्डियम। फॉर एग्जांपल ये देख, ये एक कैविटी है जिसका नाम है पेरिकार्डियम। तो इस पेरिकार्डियल कैविटी और हार्ट के बीच में जो स्पेस है, इस स्पेस में एक फ्लूइड भरा होता है, जिस फ्लूइड को हम क्या कहते हैं? पेरिकार्डियल फ्लूइड। इस फ्लूइड को हम क्या कहते हैं? पेरिकार्डियल फ्लूइड। इसको हम क्या कहते हैं? पेरिकार्डियल फ्लूइड। ये फ्लूइड क्या करता है कि रिड्यूस करता है फ्रैक्शन, और पेरिकार्डियम प्रोटेक्ट करता है हार्ट को, प्रिवेंट इट फ्रॉम ओवर एक्सटेंशन। अब ये ध्यान रखें, हार्ट जो है ना वो एक मिनट में 72 मरतबा जो बीट करती है, आगे पीछे आगे पीछे। अगर ये फ्लूइड ना हो तो इसकी वजह से फ्रैक्शन पैदा होगा, फ्रैक्शन की वजह से हीट पैदा होगी, तो हार्ट के टिश्यूज़ को डैमेज करने के लिए ये काफ़ी है। और अपनी जगह से हार्ट बीट करने से वजह से निकल ना जाए, तो इस वजह से भी ये पेरिकार्डियम इसको प्रोटेक्ट करता है। अब इंटरनली हार्ट के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें, इट कंसिस्ट ऑफ 4 चैम्बर्स। ये 4 चैम्बर्स के ऊपर कंसिस्ट करता है, 1 2 3 4। अपर 2 आर थिन वाल्ड। दो ऊपर वाले जो है ना वो थिन वाल्ड। थिन का मतलब ये है कि इनकी जो वाल है, जिस जिस मसल की लेयर से बने हैं, वो क्या है? थिन है, मीन्स पतली है। अपर 2 आर थिन वाल्ड नेम्ड या कॉल्ड आर्ट्रिया। इसको हम आर्ट्रिया कहते हैं, आर्ट्रिया, सिंगल आर्ट्रियम। लोअर 2 आर थिक वॉल्ड। थिक वॉल्ड का मतलब ये है कि इनकी वॉल जो है ना वो थिक है, थिक वॉल्ड मसल लेयर जो है ना इसमें ज़्यादा हैं। इनको हम क्या कहते हैं? वेंट्रिकल्स कहते हैं। आर्टरिया आर completely separated from each other by septum called interarterial septum। आर्टरिया, दो आर्टरिया है ना, एक ये दूसरा ये, इनको बीच में सेपरेट करने वाला जो स्ट्रक्चर है इसे हम क्या कहते हैं? इंट्रा आर्टरियल सेप्टम। सेप्टम ध्यान रख दें, सेप्टम, सेप्टम मीन्स सेपरेशन। इंट्रा आर्टरियल सेप्टम, जो सेप्टम, जो दीवार, जो स्ट्रक्चर दो आर्टरिया को सेपरेट करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? इंट्रा आर्टरियल सेप्टम। जो स्ट्रक्चर वेंट्रिकल्स को सेपरेट करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम। इन वेंट्रिकल्स को भी सेपरेट करने वाला स्ट्रक्चर है ना, जो ये वेंट्रिकल है, ये एक वेंट्रिकल, ये है, एक ये है, इनको सेपरेट करने वाला जो स्ट्रक्चर है उसे हम इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं। ईच एट्रियम इज कनेक्टेड विथ अ वेंट्रिकल बाय आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर अपरेटर। अब ये कह रहा है कि एट्रियम जो है वो वेंट्रिकल्स के साथ कनेक्टेड होती है। उस कनेक्टेड स्ट्रक्चर को हम कहते हैं आर्टिक्यूलर वेंट्रिकुलर अपरेटर। द राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल आर कनेक्ट, यहाँ पर समझ लें, राइट atrium and the right ventricle are the connected by tricuspid wall.
and the similarly left atrium and left ventricle are connected by bicuspid valve. अब ये यहाँ पर ध्यान दें, मैं यहाँ पर एक हार्ट का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, सिंपल स्ट्रक्चर है। अब यहाँ देखें ये आर्टरिया है, इसको हम राइट कहते हैं, इसको लेफ़्ट कहते हैं, राइट और लेफ़्ट। अब यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि राइट एडियम एंड राइट वेंट्रिकल जो आपस में सेपरेट करते हैं, तो इनके बीच में जो वाल होता है, इनके बीच में राइट में जो वाल होता है, उस वाल का नाम है, वाल का मतलब है एक ढक्कन नुमा स्ट्रक्चर, तो इसका नाम है ट्राइकस्पिड। ट्राइकस्पिड इस वजह से क्यों, इसके 3 फ्लैप्स होते हैं, 3 जो है ना फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इसकी वजह से इसका ट्राइकस्पिड नाम रखा है। जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में वाल है उसको हम बाइकस्पिड कहते हैं, बाइकस्पिड, इसकी वजह से कि उसमें 2 फ्लैप्स होते हैं। दीज वाल प्रिवेंट करते हैं बैक फ्लो फ्रॉम वेंट्रिकल टू आर्टरिया, जो ब्लड को बैक फ्लो है उसको प्रिवेंट करते हैं कि वेंट्रिकल से आर्टरिया की तरफ ब्लड जो है ना बैक फ्लो ना करे। Two main blood vessels are arising from the ventricles to carry the blood from heart to the all parts of the body. 2 मेन ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि वेंट्रिकल से अराइज होती हैं और पूरी बॉडी के जो है ना ब्लड सप्लाई करती हैं। द ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड वेसल जो है ट्रांसपोर्ट करती है, इस पम्प्ड थ्रू पल्मोनरी आर्क से, ये जो है ना राइट से, अब ये यहाँ से ब्लड जाएगी लंग्स के ऊपर फॉर द ऑक्सीजनेशन, वाई द ब्लड फ्रॉम लेफ्ट इज पम्प्ड थ्रू अ सिस्टमेटिक एओर्टा टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ चली जाएगी, बॉडी की तरफ चली जाएगी। जिस ब्लड वेसल्स की मदद से चली जाएगी उससे हम कहते हैं आयोटा। जो लंग्स की तरफ लेकर जा रही थी उसे हम क्या कर रहे थे, पल्मोनरी आर्टरी। बाथ आर दी गार्डेड बाय सेमी ल्यूनर वाल टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। अब यहाँ से जब ब्लड जाती है तो ये क्या करती है, इसके ऊपर जो है ना एक वाल मौजूद होती है सेमी ल्यूनर। सेमी का मतलब है हाफ, ल्यूनर का मतलब है चाँद। जब ये चाँद, आधा चांद जिसे हम कहते हैं, आधा चांद, हाफ मून, इस स्ट्रक्चर को हम सेमी ल्यूनर, एक कुछ ऐसे टाइप के वाल मौजूद होते हैं जो कि ब्लड फ्लो को रोकते कैसे हैं कि एओर्टा में अगर ब्लड जा रही तो वापस वेंट्रिकल्स में नहीं आए, पल्मोनरी आर्क में अगर कोई ब्लड जा रही तो वापस वेंट्रिकल्स में नहीं आए। देयर इज अ डिफरेंस इन द थिकनेस ऑफ मसल वॉल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल टू कंपेयर टू राइट वेंट्रिकल। अब ये कह रहा है कि लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल्स में डिफरेंस है। लेफ्ट वेंट्रिकल में मस्क्यूलर मसल्स ज़्यादा उस वजह से होते हैं कि लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी की तरफ ब्लड जाती है, तो बॉडी जो है ना पूरी की पूरी बॉडी है, जिसमें पेट, हमारे पाँव, हमारे घुटने, हमारे जो है ना वो फीट आ जाते हैं, तो वो उसको बहुत ज़्यादा ब्लड को जो है ना वो फासला जो है ना तय करना होता है। राइट वेंट्रिकल्स में मसल्स इस वजह से कम होते हैं कि तो ये जो ब्लड जो है ना वो सिर्फ सिंपल जो है ना वो लंग्स के ऊपर बहती है, तो इस वजह से मसल्स में कम होते हैं। तो यहाँ पर ये आपको मैं समझाता हूँ। लेफ्ट वेंट्रिकल इज़ अ मच थिनर एंड नैरो इन स्पेस। लेफ्ट वेंट्रिकल जो है ना वो थिनर है और नैरो इन स्पेस है। दिस इज़ अ रिलेटेड टू देयर फंक्शन। द राइट वेंट्रिकल पम्प्स only blood to the lungs while the left pump blood to the all other parts of body। यो मैंने आपको बताया था। The resistance to the blood flow through the blood capillaries is for the higher than that through the lungs capillary. A higher pressure is developed in the systematic circulation. It requires a thick muscular wall and narrow space। अब मैं आपको यहाँ पर पूरा हार्ट का स्ट्रक्चर समझाने की कोशिश करूँगा जो हम पहले जाकर डिस्कस कर आए हैं। पहले नंबर पर हम क्या डिस्कस करेंगे, वो करेंगे एट्रिया, राइट एट्रियम, ये है राइट एट्रियम और ये है क्या, लेफ्ट एट्रियम। दूसरे नंबर पर क्या है, लेफ्ट एट्रियम। राइट एट्रियम से लेकर राइट वेंट्रिकल्स तक जो वाल होता है जो कि ब्लड फ्लो को रोकता है कि ब्लड पीछे न चली जाए, इस वाल को हम क्या कहते हैं, ट्राइकस्पिड वाल कहते हैं। और जो वाल लेफ्ट एट्रियम से
लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ जो है ना ब्लड फ्लो को जो है ना वो क्या करता है, रोकता है, भेजता है, कंट्रोल करता है, तो उसे हम बाइकस्पिड वॉल्व या इसका दूसरा नाम मिट्रल वॉल्व भी है, मिट्रल वॉल्व भी इसका नाम है। अब समझने की बात है, मैंने आपको ये बताया कि राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ पर चली जाती है, पल्मोनरी आर्टरी पर। पल्मोनरी एक वाहिद ऐसी आर्टरी है जो कि ब्लड लेकर जाती है किसके ऊपर, लंग्स के पास लेकर जाती है। तो यहाँ पर एक वॉल्व होता है जिसे हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी वॉल्व। पल्मोनरी वॉल्व एक ऐसा वॉल्व है जिसे हम सेमिल्यूनर वॉल्व भी कहते हैं, क्योंकि आधे चांद जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाती है हमारे कहाँ पर, एओर्टा पर। एओर्टा पर जब ब्लड जाती है तो वहाँ पर भी एक वॉल्व होता है जिसे हम क्या कहते हैं, एओर्टिक वॉल्व कहते हैं, एओर्टिक वॉल्व कहते हैं। और यहाँ पर एक ध्यान दें, बॉडी पर जब भी ब्लड जाएगी तो एओर्टा की मदद से जाएगी। जो भी ब्लड राइट एट्रियम में आती है, राइट एट्रियम का मतलब यह है कि ब्लड जो डीऑक्सीजनेटेड है, बॉडी ने ऑक्सीजन इससे ले ली है, तो एक वीन्स की मदद से आती है। उस कंप्लीट वीनस वाले स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, सुपीरियर वेना केवा। सुपीरियर ऊपर की दिमाग से और दूसरे बॉडी के अपर पार्ट से लेकर आती है ब्लड, इन्फीरियर नीचे से लेकर आती है, तो दोनों आपस में मिलकर राइट एट्रियम में ब्लड देते थे। यहाँ पर देखने के, अब मैं पूरे स्ट्रक्चर को मिटाऊंगा और ब्लड की सर्कुलेशन को आपको समझाऊंगा कि ब्लड कैसे कैसे हमारी बॉडी में सर्कुलेट होती है। और रेड और जो है ना, मैं ग्रीन, रेड और उसके अलावा इस स्ट्रक्चर को डिस्कस करूंगा। पहले आ जाते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो आती है पहले पहले हमारी बॉडी में, मैं इसको ब्लू से शो कर रहा हूँ, मतलब ये है कि इसमें ऑक्सीजन मौजूद नहीं है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी बॉडी में राइट एट्रियम में आती है। किस किस स्ट्रक्चर की मदद से आती है, वीना केवा की मदद से आती है। वीना केवा कौन होती हैं, दो वीना केवा होती हैं, एक होती है सुपीरियर वीना केवा, दूसरी होती है इन्फीरियर वेना केवा। इन्फीरियर वेना केवा नीचे से ब्लड कलेक्ट करती है, बॉडी के पूरे जो नीचे वाले स्ट्रक्चर्स हैं उससे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करती है। सुपीरियर वेना केवा ऊपर वाले स्ट्रक्चर से ब्लड कलेक्ट करती है, कलेक्ट कर कर यहाँ पर हार्ट के राइट एट्रियम में लेकर आती है। राइट एट्रियम के बाद हार्ट के एक वाल्व से, जिसे हम क्या कहते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं, इससे ब्लड पास होकर हमारे राइट वेंट्रिकल्स में जो है ना वो ब्लड आ जाती है। अब यहाँ पर भी देखो ये क्या है, हमारी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब ये एक और स्ट्रक्चर क्रिएट कर जो है ना वो पास करती है, उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी वाल्व। क्या कहते हैं, पल्मोनरी वाल्व। अब ये हमारी एक आर्टरी है, जिस आर्टरी को हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है कि ये ब्लड लेकर जाती है लंग्स के पास। अब ये हमारी ब्लड क्या थी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थी। लंग्स के पास जब चली जाएगी तो इसमें ऑक्सीजन आएगी, लंग्स में का पास चली जाएगी तो फिर क्या हो जाएगी, इसमें ऑक्सीजनेशन हो जाएगी, तो ब्लड हमारी क्या हो जाएगी, रेड हो जाएगी। अब इसको मैं रेड से शो कर रहा हूँ। पल्मोनरी आर्टरी याद रखने की ज़रूरत है कि एक ऐसी आर्टरी है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करती है, कैरी करती है। वैसे कि आर्टरीज जो होती हैं वो क्या करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, मगर पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। इस वजह से इसको देखो ना, ब्लू कलर से शो किया गया है पल्मोनरी। अब ध्यान दें, पल्मोनेशन, सांस लेने के इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, पल्मोनेशन कहते हैं। पल्मोनरी आर्टरी, ये इसका नाम भी इससे ही पड़ा है। उसके बाद लंग्स से जब ये ब्लड ऑक्सीजनेशन हो जाती है तो एक वीन की मदद से, वैसे तो सारी की सारी वीन्स जो होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, मगर पल्मोनरी वीन एक ऐसी वीन है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। एक वीन की मदद से ये ब्लड हमारे हार्ट के एक चैम्बर पे चली जाती है जिसका नाम क्या है, लेफ्ट एट्रियम। नाम क्या है, लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम से ये ब्लड एक वॉल्व को पास करते, ये वाल्व का नाम है मिट्रल वाल्व, जिसे हम बाइकस्पिड वाल्व भी कहते हैं। ये क्रॉस कर कर चली आएगी हमारे एक स्ट्रक्चर में जिसका नाम क्या है, लेफ्ट एट्रियम।
लेफ्ट एट्रियम से ये ब्लड जो है ना हमारे एक आर्टरी की तरफ चली जाएगी, एक लार्जर आर्टरी जिसे हम क्या कहते हैं, एओर्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? एओर्टा। एओर्टा में चली जाएगी। जब एओर्टा में चली जाएगी तो एओर्टा जो है ना वो पूरी बॉडी को, पूरी की पूरी बॉडी को, ब्रेन हो, हमारे लेग्स हो, सारे के सारे को ये ब्लड सप्लाई कर देगी। तो हमारी बॉडी से जब ब्लड वापस आएगी तो डीऑक्सीजनेटेड होगी। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी बॉडी में दो स्ट्रक्चर से वापस आती है। एक होता है सुपीरियर वीना केवा, दूसरा होता है इन्फीरियर वेना केवा। तो मैंने आपको पूरा का पूरा हार्ट का सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी स्ट्रक्चर समझा दिया कि ब्लड कैसे फ्लो करती है हमारी हार्ट में। फंक्शन ऑफ एओर्टा इज टू स्ट्रेच टू रिसीव ब्लड एट रिसीव। मैंने आपको ये पूरा समझा दिया है आर्टरिया का क्या क्या फंक्शन होता है पूरा डायग्रामेटिक व्यूज से। आर्टरवेंट्रिकुलर वाल्व्स क्या करते हैं, उसके अलावा उसके अलावा आपको समझने की ज़रूरत है अब ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन अवर बॉडी, हमारी जो ब्लड की सर्कुलेशन होती है ये डबल सर्किट होती है। डबल सर्किट का मतलब ये है ब्लड इनटू टू सेपरेट सर्किट्स, इंटायर ट्वाइस सर्किट ड्यूरिंग द कंप्लीट सर्किट, टू सर्किट कंप्लीट होता है। एक होता है पल्मोनरी सर्किट। पल्मोनरी सर्किट में हम क्या करते हैं कि जब हार्ट से लंग की तरफ ब्लड जाती है और लंग से बैक आती है हार्ट के, यहाँ से जब ब्लड लंग्स की तरफ चली जाएगी और लंग्स से लेकर हार्ट की तरफ वापस आएगी तो इस स्ट्रक्चर को, इस सर्किट को हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी सर्किट, सिस्टमेटिक सर्किट कहते हैं। जब हार्ट से लेकर आर्गान्स की तरफ जाएगी, बॉडी की तरफ जाएगी और आर्गान से लेकर हार्ट की तरफ आएगी तो इस सर्किट को हम क्या कहते हैं, सिस्टमेटिक सर्किट। जब लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड पूरी बॉडी की तरफ चली जाएगी और बॉडी से फिर हार्ट की तरफ चली जाएगी तो इस सर्किट को हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी सर्किट कहते हैं, सॉरी सिस्टमेटिक सर्किट कहते हैं। इट ट्रांसपोर्ट ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल टू लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू पल्मोनरी आर्टरी, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब पल्मोनरी सर्किट को स्टडी करने के लिए आपको ये समझना होगा कि जब ब्लड जो है ना वो राइट वेंट्रिकल्स टू लंग्स की तरफ आ जाती है थ्रू पल्मोनरी आर्टरी, ब्लड फ्लो बैक टू लेफ्ट एट्रियम थ्रू पल्मोनरी वेन। The deoxygenated blood from all over the body except lungs received in the right atrium, जब राइट एट्रियम पर रिसीव होती है तो ये फिर राइट वेंट्रिकल की तरफ चली जाती है। तो पल्मोनरी आर्क में ये ब्लड चली जाने के बाद ये हमारे लंग्स के पास चली जाती है। लंग्स में ये कार्बन डाइऑक्साइड दे देती है, उसमें ऑक्सीजन आ जाती है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नाउ बिकम ऑक्सीजनेटेड। अब ये हमारी पल्मोनरी वेन की मदद से हमारी हार्ट के तरफ जो है ना वापस चली आ जाएगी। जब हार्ट के तरफ आ जाएगी तो फिर हमारा सिस्टमेटिक सर्किट स्टार्ट होगा। इसमें सर्कुलेशन होगी हमारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड की। लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा की मदद से हमारी हार्ट में हमारी बॉडी को पूरी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई की जाती है और सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा एक वीन्स की मदद से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर हमारी बॉडी में, हमारी हार्ट में वापस आ जाती है। तो इस सर्किट को हम क्या कहते हैं, सिस्टमेटिक सर्किट कहते हैं। अपॉन द लेफ्ट वेंट्रिकल्स के कंट्रैक्शन के बाद ब्लड जो है ना वो सिस्टमेटिक एओर्टा में चली जाती है। ये एक लार्जर आर्टरिया हमारे बॉडी की, इस एओर्टा से 3 ब्रांचेस निकलती हैं वो सप्लाई करती हैं ब्लड, हेड को सप्लाई करती हैं, आर्म्स को और शोल्डर्स को। दिस एओर्टा क्या करती है, फिर डिसेंड हो जाती है छोटी छोटी ब्रांचेस में। वो ब्रांचेस डिफरेंट आर्गान्स जैसे कि लिवर और हेपेटिक आर्टरी, अनदर ब्रांच का रीनल आर्टरी जो कि हेपेटिक आर्टरी जो कि लिवर को प्रोवाइड करती है, रीनल आर्टरी जो कि हमारी किडनी को प्रोवाइड करती है, कोरोनरी आर्टरी जो कि हार्ट को प्रोवाइड करती है। तो डिफरेंट छोटी छोटी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती हैं। तो सिंपली आप समझ लें कि पल्मोनरी सर्किट जो है ना वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैसे हैंडल करना है उसको रिलेटेड है, और सिस्टमेटिक सर्किट जो है ना वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैसे जो है ना वो हमारी बॉडी में सर्कुलेट किया जाता है। अब हार्ट बीट को स्टडी करते हैं। हार्ट बीट को क्या कहता है, द पंपिंग ऑफ ब्लड बाय रिदमिक पल्सेशन ऑफ हार्ट थ्रू अ बॉडी इज कॉल्ड हार्ट बीट। ये 2 फेजेस में होती है
उन दो फेजेस को हम क्या कहते हैं, एक को कहते हैं डायस्टोल और दूसरे को कहते हैं सिस्टोल। व्हेन द ब्लड इज कलेक्टेड इन लेफ्ट एंड राइट आर्टिया, जब लेफ्ट और राइट आर्टिया में ब्लड कलेक्ट होती है, हार्ट रिसीव इलेक्ट्रिकल सिग्नल, हार्ट इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है ना वो रिसीव करती है। उसकी वजह से आर्टरिया जो है ना वो क्या करते हैं, कंट्रैक्ट हो जाते हैं। दीज कंट्रैक्शन, इस कंट्रैक्शन में क्या होता है कि आर्टरिया राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल्स में ब्लड को पुश कर देते हैं। ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल जो है ना वो क्या करते हैं, ब्लड को जो है ना वो फैसिलेट करते हैं इसकी फ्लो को। सेकंड फ्लो में क्या होता है कि जब वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट करते हैं तो सिग्नल जब ट्रेवल होता है सेल्स के ऊपर, तो रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट होती है, अलोइंग द चेम्बर टू फिल विथ ब्लड। दिस दिस phase of the heart is called diastole. The contraction of heart muscles and the pumping of the chamber into the arteries named systole. जब हमारी हार्ट रिलैक्स होती है, जब इसमें अंदर जो है ना वो ब्लड जो है ना वो अंदर भरती है, तो उस रिलैक्सेशन वाले फेज को हम क्या कहते हैं, डायस्टोल कहते हैं। जब वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट होते हैं तो उस कंट्रैक्शन वाले फेज को हम क्या कहते हैं, सिस्टोल कहते हैं। हार्ट रेट को डिस्कस करते हैं कि हार्ट रेट है क्या। तो हार्ट रेट का मतलब है नंबर ऑफ हार्ट बीट्स इन अ मिनट, एक मिनट में आपके हार्ट कितनी मरतबा बीट हो रही है। तो ऑन एवरेज हेल्दी हार्ट जो है ना वो 72 टाइम्स जो है ना एक मिनट में बीट करती है। नॉर्मल रेंज जो है ना वो 60 से 70 इन अ मिनट भी हो सकती है। इट इज़ नेसेसरी टू कीप अ नॉर्मल रेंज। ये डिपेंड करती है कि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपके पास जो है ना आपको कोई टेंशन वगैरह तो नहीं है, या आप कोई रिलैक्स काम कर रहे हैं, तो ये चेंज होती रहती है। अगर डिक्रीज हो हार्ट रेट में इन रिजल्ट ऑफ स्लो हार्ट बीट विच लीड तो कंडीशन कास ब्रेडिकार्डिया, ये कंडीशन हो जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, ब्रेडिकार्डिया। जब आपकी हार्ट रेट डिक्रीज हो जाती है, स्लो हो जाती है 60 बीट्स पर मिनट से। दिस स्लो हार्ट रेट रिड्यूस द अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो, ये क्या करता है, रिड्यूस कर देता है ब्लड फ्लो को। और जब ब्लड फ्लो ड्रॉप हो जाता है तो आपकी बॉडी को हार्ट अटैक भी, आपके हार्ट में हार्ट अटैक भी आ सकता है। अंदर हेड, जब हार्ट तेज़ बीट कर दे, ज़्यादा बीट कर 100 से ज़्यादा हो, तो हम टेकाइकार्डिया, इस कंडीशन को क्या कहते हैं, टेकाइकार्डिया। ड्यू टू दी रैपिड हार्ट बीट जो है ना वो आपकी हार्ट के वाल्स को डैमेज कर सकती है, आपकी ब्लड वेसल्स को डैमेज कर सकती है। तो इस कंडीशंस में हार्ट अरेस्ट मीन्स कार्डिक अरेस्ट भी आपको आ सकता है, हार्ट फेल्यूर भी हो सकता है, लंग की डिजीज़ भी हो सकती है, और वीक हार्ट मसल्स भी हो सकते हैं इसके काजेज़। उसके अलावा आपको मैं लास्ट में पल्स रेट डिस्कस करने जा रहे हैं। पल्स रेट क्या है कि आपकी पल्स जो आपकी होती हैं वो कंट्रारी होती हैं हार्ट बीट से। आपकी हार्ट ज़्यादा बीट कर रही है तो आपका पल्स रेट भी ज़्यादा होगा, अगर आपकी हार्ट स्लो बीट कर रही है तो आपका पल्स रेट भी स्लो होगा। टेकिंग पल्स इज देयर फॉर द डार्क की मेयर ऑफ हार्ट, पल्स की मेयरमेंट जो है ना, पल्स रेट की मेयरमेंट आपकी हार्ट रेट की मेयरमेंट से जो है ना वो मुशाबियत रखती है। तो आज हमने कम्प्लीटली स्टडी किया, उसमें हमने जो ये वाला स्ट्रक्चर स्टडी किया, आपने इसको ध्यान में रख कर पढ़ें तो आपको सारी की सारी जो है ना हार्ट का स्ट्रक्चर समझ में आ गया। बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने के लिए।